शैतान, इब्लीस और मारवी सरबत सब के सब एक ही बंदे का नाम है, मुझसे लिखवा लो ये बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? वेलकम टू माय चैनल समन स्पीक्स। तो कैसे आज की मेरी वीडियो का टॉपिक एक मलून या फिर इसको अजाब कह सकते हैं जो कि हमारे मुल्क पे ना मुसलसल नाज़िल हो चुका है, जिसका नाम है मारवी सरमद, जो कि अपने घटियापन की वजह से बड़ी मशहूर हो चुकी है। 21वीं सदी में अगर इब्लीस यानी कि शैतान को खुश करने वाली, सबसे ज्यादा खुश करने वाली औरत का नाम बताया जाए ना, तो अगर इस मोहतरमा का नाम ले लिया जाए जिसका नाम मारवी सरमद है ना, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। खैर, इस घटिया सी बंदी ने एक ट्वीट किया जो कि बिल्कुल आपके सामने। मौलवी साहब ने बताया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फोत नहीं हुए, उठाए गए हैं। तो एक सादा मुक्तदी ने पूछा क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बलोच थे? मतलब अगर इसने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिए तो भाई ये किसी की भी एग्जाम्पल दे सकती थी, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती को लेकर उसका मजाक बनाना, मतलब हम तो उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, इतनी बड़ी हस्ती का मजाक बनाना। हम कैसे ना समझे कि ये बंदी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को टारगेट कर रही है। आए दिन इसने नवे से नवे कट्टे खोले होते हैं, क्योंकि भाई इसको लगाम डालने वाला तो कोई है नहीं। कभी औरत मार्च, कभी कुछ और कभी कुछ। क्या औकात क्या है इसकी, कहाँ से आई है ये? खलीलुर रहमान जो कि एक मर्द है, जिसने इसको इसकी औकात याद दिलवाई थी कि ये एक घटिया औरत है जिसकी कोई औकात नहीं है। तो बड़े लोगों को ना इस चीज की मिर्ची लगी थी कि खलीलुर रहमान तो एक मर्द है, वो एक औरत के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकता है, उसे शर्म आनी चाहिए एक औरत के बारे में ऐसे घटिया अल्फाज यूज करने वाले। तो भाई मैं एक औरत हूँ, मैं बताती हूँ कि ये वाकई में घटिया औरत है, इसकी कोई औकात नहीं। क्या मेरा मुंह बंद करने वाले भी बहुत सारे आ जाएंगे? कौन होती कौन है ये हमारे ही मुल्क की औरतों को गंदा करने वाली, उनको गंदे रास्ते पे लेके जाने वाली और उनको गलत बातों की तरफ मरोड़ने वाली? कौन है ये भाई? कौन है जो कि हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाती है? कौन है जो कि हमारे ही मुल्क के खिलाफ बोल रही है? किसने इसको इतनी जुबान दी हुई है? किसी से इसकी जुबान ही खींची जा रही। अमेरिका में बैठ के ये हमारे मुल्क का इस्लामी निजाम खत्म करना चाहती है, हमारा वो वाला निजाम लेके आना चाहती है जहाँ पे दादे को नहीं पता पोता कौन सा, पोते को नहीं पता इसका दादा कौन सा, सब आपस में लगे हुए हैं। ये वो निजाम हमारे मुल्क में लेके आना चाहती है। कितने ऐसे लोग हैं जो कि इसको फॉलो कर रहे हैं? क्या वो सब के सब अंधे हैं, या फिर मैं ये समझूं कि जितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो सब के सब बगैरत हैं? और ये इसकी पहली ट्वीट नहीं, इससे पहले बहुत सारे इसने ट्वीट्स ऐसे किए हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ है। इसने घटिया बातें की, इस्लाम के खिलाफ बातें की, इस्लाम को टारगेट बनाया, पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं, हमारे दीन का इसने मजाक बनाया। लेकिन इस दफा ने इसने हद कर दी है। और ये जो इसका ट्वीट है ना, इस टाइम ट्रेंड पे जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसका ट्वीट ट्रेंड पे जा रहा है और बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी बात करें कि फलां एक्ट के तहत अगर कोई हमारे पैगंबर का मजाक उड़ाता है तो उसको सजा दी जाए। और मैं कहती हूँ कि अगर इसके लिए वो लफ्ज यूज किया जाए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बिल्कुल ठीक होगा। ये लाइन बनी ही इस बंदी के लिए, क्योंकि ये बंदी वो बंदी है जो कि वाकई में लातों की भूत है, बातों से मानने वाली नहीं है। इसको भी पकड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बात करें, बहुत सारे लोगों ने इसको लान तान किया है, इसकी कुत्तों वाली की है। कुछ अर्से पहले खलीलुर रहमान साहब ने इसकी कुत्तों वाली की थी और बहुत सारे लोगों की इसकी चुभी थी। मुझे ना हैरानी होती है ये चीज देख के कि बहुत सारे लोग तब इस बंदी को डिफेंड कर रहे थे, इस चप्पड़े गंजू के बूथे वाली को डिफेंड कर रहे थे, जिसके मुंह से वैसे लानतें टपक रही हैं। पहले इसने औरतों के हकूक पे बात करने वाला ड्रामा रचाया जिसमें औरतों के हकूक वाली कोई बात नहीं थी, जहाँ पे पाकिस्तान में वाकई में ये समझा जाए कि औरत को वाकई में हकूक मिलना चाहिए, उनमें से कोई ऐसा हकूक नहीं था। इसने सिर्फ और सिर्फ किस हकूक को आगे लेकर चली है कि हमें नंगा होने की इजाजत दी जाए। और इसके बाद इसने कुछ ही औरतों की वजह से, कुछ लिबरल आंटीज की वजह से एक नया इंतशार पैदा किया, इंतशार फैलाया, जो कि इसने हमारे मुल्क का नाम खराब करने के लिए किया सब कुछ। और अब सीधा सीधा ये इस्लाम को टारगेट करी, हमारे पैगंबरों के खिलाफ बोल रही है। अब देख सकते हो कि 24 घंटों से ज्यादा हो चुका है, इसका ट्वीट अभी भी लीड कर रहा है, अभी तक इसके ट्वीट को रिमूव नहीं किया गया। कोई और बात होती, किसी और मजहब के खिलाफ ये बात करती, तो मेरे ख्याल से अब तक इसको कटहरे में खड़ा भी कर दिया जाता और इसके ट्वीट को भी रिमूव कर दिया जाता, सिरे से खत्म कर दिया जाता। और ये अभी तक पड़ा है, अभी तक इसको भाई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको पकड़ा नहीं गया। खलीलुर रहमान साहब ने बहुत मजे की बात की इसके बारे में, इसके ट्वीट के जवाब में कहा है कि अगर बदबख्तों अपने पैगंबरों की बेइज्जती करवाने के बाद भी तुम लोग चुप बैठे रहते हो, तो शीरी मजारी का तख्लीक करदा ट्रांसजेंडर का बिल जो है तवीज करवा के अपने गलों में पहनवा लो, क्योंकि भाई इसके बाद आप लोग हस्बे जरूरत ये कह सकते हो कि अब हम मर्द नहीं रहे। मतलब अगर किसी और के खिलाफ बात की जाती तो उस चीज को रिमूव कर दिया जाता, लेकिन हमारे इस्लाम के खिलाफ बात हुई है, तो लेकिन इस चीज को ट्रेंड पे लेके आया जा रहा है। इसको पकड़ना चाहिए, इसको कटहरे में खड़ा करना चाहिए, इसको उल्टा लटका के ऐसी सजा देनी चाहिए कि इसकी नस्लें याद करें। खैर इसकी नस्लें तो होनी नहीं। ये बंदी कहती कि हमने शादी नहीं करनी, हम औरतें वो होते हैं जो कि आजाद रहना चाहती है, हमने शादियां नहीं करनी। खैर इसकी नस्ल तो होनी नहीं है, लेकिन इसको पकड़ के कैसी सजा देनी चाहिए कि इसको लग समझ है, इसको पता लगे
کہ آج کے بعد اس ٹائم کے بعد یہ کبھی بھی ہمارے ملک ہمارے پاکستان کے خلاف نہیں بولے گی، ہمارے دین کے خلاف نہیں بولے گی، ہمارے اسلام کے خلاف نہیں بولے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ سزا ملی ہے۔ تو گائز آپ بھی اس چیز میں ہمارا ساتھ دیں اور ایک ہیش ٹیگ یوز کریں ماروی سرمد کو اریسٹ کروانے والا، ٹھیک ہے؟ آپ اس چیز میں ہمارا ساتھ دیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔